हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएससी के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि इन्होंने 1000 से ज्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको कि अपनी कोलेट्रल लिस्ट से हटा दिया है। यानी कि आने वाले टाइम में आप इन स्टॉक्स को प्लेज करके मार्जिन मनी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और आखिरकार एनएससी ऐसा कर क्यों रहा है। तो इन सभी विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो इससे पहले कि हम इस सर्कुलर के बारे में बात करें, हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये प्लेजिंग क्या होती है। तो मान लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए आपको मार्जिन मनी चाहिए होती है। तो मार्जिन मनी या तो आप कैश में लेकर के आइए, लेकिन मान लीजिए आपके पास कैश नहीं है, या कैश तो है लेकिन साथ साथ में आपके पास बहुत सारे ईटीएफ और स्टॉक्स भी आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं। तो आप बिना उस पैसे को यूज किए हुए जो कि आपका बैंक अकाउंट में पड़ा है, आप अपने शेयर्स या ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के बदले भी जो मार्जिन मनी है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो कैश है वो बैंक में पड़ा रहेगा, इंटरेस्ट अर्न करता रहेगा, और जो आपके स्टॉक्स या जो ईटीएफ वगैरह डीमैट अकाउंट में थे उसके बदले में आपको मार्जिन मनी मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास स्टॉक्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स उनकी होल्डिंग में होते हैं, और वो अपने कैश मार्जिन्स को यूज नहीं करना चाहते, या कई बार उनके पास कैश नहीं होता ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे लोग अपने जो स्टॉक, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को प्लेज करके मार्जिन मनी ले सकते हैं और उससे ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में या इंट्राडे में। तो जो भी स्टॉक्स आपके पास होते हैं या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स होते हैं, उनको कोलेट्रल रख के आपको मार्जिन मनी मिल जाती है, और उसमें से कुछ हेयर कट काटा जाता है। यानी कि मान लो 100 रुपए के शेयर या 100 रुपए के ईटीएफ आपके पास हैं, तो उसमें से हो सकता है 8, 10, 20% डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना वॉलेटाइल या कितना इलिक्विड स्टॉक है, उसके बेसिस पे कुछ परसेंटेज काट के बाकी की मार्जिन मनी आपको मिल जाती है, जिससे कि आप अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। और जब आप इन शेयर को प्लेज करते हैं तो जो आपका ब्रोकर होता है उन शेयर्स को क्लियरिंग कॉरपोरेशन को आगे प्लेज कर देता है, जो कि कैश का काम करते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया, जो भी ये प्लेजिंग है ये आप इंट्राडे के लिए या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो आप मार्जिन मनी को यूज नहीं कर सकते। सिर्फ जहां पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेड करने के लिए, वहां पे एक्चुअल कैश के बदले में आप इस मार्जिन मनी को यूज कर सकते हैं। और जो भी मार्जिन मनी आपकी मिलती है, मान लो आज की डेट में आपकी जो होल्डिंग है उसका 100 रुपए प्राइस है, 10% हेयर कट के बाद आपको 90 रुपए का मार्जिन मिल गया। तो जैसे जैसे डेली बेसिस पे आपका स्टॉक का प्राइस चेंज होगा, यानी कि अगले दिन मान लो ये 100 का जो शेयर है 80 का रह गया, तो 80 में से 10% हटा करके 72 रुपीज का आपको जो मार्जिन मनी है वो आपके पास रहेगी। तो इस तरह से ये डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है। अब इसी प्लेजिंग को हम एक एग्जाम्पल से बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, उससे आपके जो फंडे हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपने कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड किया या इंट्राडे में ट्रेड किया, और उसके लिए आपको मार्जिन की मान लो आवश्यकता है लगभग 8,48,000 की। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये जीरोधा का स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड होता है वो आपको यहाँ पे दिखता है। तो या तो आप 8,48,000 आपको कैश की फॉर्म में लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने कैश को यूज नहीं करना चाहते चाहते हैं कि वो बैंक में ही पड़ा रहे और इंटरेस्ट कमाता रहे, और आपके जो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स हैं उसी से आप इस मार्जिन मनी को पूरा कर लें, तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक, जो भी आपके स्टॉक्स या कुछ ईटीएफ है जो कि नॉन कैश कैटेगरी में आती है, यानी कि जो लिक्विड फंड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अलावा जो भी आपकी सिक्योरिटीज होती है, उनको नॉन कैश सेगमेंट में बोला जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल है एशियन पेंट का, तो एशियन पेंट के जितने शेयर आपके पास पड़े होंगे उसमें हेयर कट है 9% का, यानी कि 100 रुपए के बदले में आपको 91 रुपीज का मार्जिन मिल जाएगा। एशियन पेंट क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, वॉलेटिलिटी कम रहती है, तो इसमें हेयर कट काफी कम है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कुछ जो पेटीएम जैसे हो गया, उसमें आपका 25% हेयर कट लगेगा, यानी कि 100 रुपए के शेयर के बदले में आपको लगभग 75 रुपए का मार्जिन मिलेगा। इसी तरह से जितना रिस्की शेयर होगा
उतना कम आपको मार्जिन मिलेगा और जितना स्ट्रॉन्ग शेयर होगा उसमें आपको मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा। तो जो भी ये मार्जिन है आपका हेयर कट के बाद, ये आपको कोलेट्रल इक्विटी की फॉर्म में दिखता है। तो अगर आप ये इस मार्जिन को, जो भी नॉन कैश सेगमेंट का मार्जिन होता है, इसके बदले में आप 50% मार्जिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मान लीजिए 8,48,000 रुपए का मार्जिन चाहिए, तो ऐसे शेयर्स ईटीएफ जो कि नॉन कैश सेगमेंट में आते हैं, उनको आप प्लेज कर करके 50% यानी कि 4,24,000 रुपए तक का अगर आप मार्जिन इकट्ठा करेंगे तो उसको यूज कर सकते हैं। बाकी का जो पैसा है वो आपको कैश की फॉर्म में या फिर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जिनको कि कैश सेगमेंट का मार्जिन बोला जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लिक्विड और सेफ होते हैं। इसमें रिस्क ना के बराबर होता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह। तो इसमें जो आपको मार्जिन मिलता है उसको लिक्विड फंड्स का मार्जिन बोलते हैं। और इससे जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके पास लिक्विड 20 पड़े हैं, उसमें 100 रुपए के हैं, उसमें भी 10% आपका हेयर कट कटेगा, ताकि जो उसमें फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में उसका वो ध्यान रख सके। तो 90% आपको मार्जिन मिल जाएगा। इसको आप पूरा, अगर आप ऐसा कैश मार्जिन आप मान लो 8.5 लाख रुपए का इकट्ठा कर लेते हैं, तो जितना भी मार्जिन आपको चाहिए ये पूरा का पूरा आप यूज कर सकते हैं। आपको कुछ भी अलग से कैश नहीं लाना पड़ेगा। या आपके पास 50% इक्विटी का है तो बाकी 50% आप लिक्विड फंड से यूज कर सकते हैं, तो इस केस में भी आपको कैश नहीं लाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो मार्जिन मनी की फैसिलिटी को यूटिलाइज करते हैं, ताकि जो उनका अपना पैसा है वो बैंक में पड़ा रहे और इंटरेस्ट कमाता रहे, और वो अपनी जो होल्डिंग्स हैं जो कि इक्विटी या ईटीएफ्स या स्टॉक्स या किसी भी फॉर्म में पड़ी हैं, उसके बदले में वो मार्जिन मनी का फायदा लेकर के एक्स्ट्रा ट्रेड करके एक्स्ट्रा पैसा कमा सके। और अब अगर बात की जाए कि भाई अब इसमें बदलाव क्या किया जा रहा है, तो एनएससी ने, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 8 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया है। आप देख सकते हैं सर्कुलर। इसमें बताया गया है कि भाई जिन भी स्टॉक्स के बदले में आपको मार्जिन मनी मिलती थी उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। यानी कि आज की डेट में लगभग 1730 स्टॉक्स हैं। तो एनएससी में ओवरऑल आई थिंक 2200 से 2300 स्टॉक्स होंगे जो कि लिस्टेड है। तो उसमें से मोटा मोटी आप देख सकते हैं सारे मेन स्टॉक्स ऐसे थे जिनको कि आप प्लेज करके मार्जिन मनी का फायदा उठा सकते थे। लेकिन 1 अगस्त से 1 नवंबर के बीच में फेस्ड मैनर में इसमें से 1010 स्टॉक्स को एलिमिनेट किया जाएगा, यानी कि उसके बदले में अब आपको मार्जिन मनी नहीं मिलेगी। तो अगर आपने कुछ ऐसे स्टॉक्स प्लेज कर रखे हैं तो आप देखेंगे कि 1 अगस्त के बाद उसमें जो मार्जिन मनी है धीरे धीरे कम होती जाएगी और 1 नवंबर में कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो या तो आपको दूसरे अच्छे जो स्टॉक्स हैं या जिसमें मार्जिन मनी अलाउड है उसको प्लेज करना पड़ेगा, या आपको नए स्टॉक्स लाने पड़ेंगे या कैश लाना पड़ेगा। नहीं तो आप मार्जिन मनी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और इसमें से 25 तो ऐसी सिक्योरिटीज या स्टॉक्स हैं जिसकी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि ऐसे स्टॉक्स नहीं है कि भाई जिनको आप जानते नहीं है। इसमें आपको यस बैंक दिखेगा, अदानी पावर, सुजलॉन, हुडको, एनबीसीसी, भारती जो हेक्साकॉम है, भारत डायनामिक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जाने माने स्टॉक्स हैं। अब इसके बदले में आपको मार्जिन मनी नहीं मिलेगी 1 नवंबर से। और इसमें जो चेंजेस हैं वो 1 अगस्त से जैसे मैंने बोला किए जाएंगे और धीरे-धीरे करके 1 नवंबर को कंप्लीटली बाहर हो जाएंगे। तो किन स्टॉक्स के अगेंस्ट मार्जिन मनी आपको मिलेगी उसके 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं इस सर्कुलर में। एक तो पिछले जो 6 महीने हैं उसमें वो 99% ऑफ द डेज, यानी कि जो भी ट्रेडिंग डेज होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ट्रेड होना चाहिए। और दूसरा है कि उसमें जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो अगर 1 लाख की ऑर्डर वैल्यू है उसमें अप टू 0.1% होनी चाहिए। इम्पैक्ट कॉस्ट मतलब कि जो भी एक ट्रांजेक्शन को करने की कॉस्ट होती है। अल्टीमेटली आप प्लेज करके आपको एक्सचेंज पैसा क्यों देता है? वो इसलिए पैसा देता है कि भाई कल को अगर आप ऐसा प्रॉब्लम आई कि मार्केट में कुछ क्रैश आया, आपको लॉस हुआ और आप कैश नहीं ला पाए, तो आपके जो स्टॉक्स प्लेज्ड है उनको बेच करके जो एक्सचेंज है या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो पैसा जनरेट कर लेंगी जो उनको चाहिए होगा लॉस कवर करने के लिए। लेकिन मान लो मार्केट में कुछ ऐसा बड़ा क्रैश आ जाता है जिसमें कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि उस टाइम पे बिक ही नहीं रहे, वो इतने लिक्विड है ही नहीं, तो एक ओवरऑल रिस्क है, तो उसको खत्म करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये कदम उठाया जा रहा है।
और अब अगर बात की जाए कि भाई कैसे और क्यों ये चेंज किया जा रहा है, तो कैसे का तो वही आंसर है जैसे मैंने बोला 1 अगस्त से 1 नवंबर के बीच में प्रोग्रेसिवली हेयर कट है जो उसको बढ़ाया जाएगा। जैसे अभी मैंने एक लिस्ट दिखाई थी कि कुछ शेयरों पे आपका 20% हेयर कट था, कुछ पे 15 था, कुछ पे 10 था। तो 1 अगस्त से 40% या वैल्यू एट रिस्क जिसको वीएआर बोलते हैं, जो भी हायर होगा उतना आपका हेयर कट कटेगा। यानी कि अभी 20% कट रहा था तो वो 1 अगस्त से 40% हो जाएगा। 1 सितंबर से वो 60% हो जाएगा, 1 अक्टूबर से 80% और 1 नवंबर से 100% हेयर कट हो जाएगा, यानी कि कोई मार्जिन मनी आपको नहीं मिलेगी। और अब बात की जाए कि भाई क्यों किया जा रहा है, ऑब्वियसली लाइक एक्सचेंज का कहना ये है कि भाई ओवरऑल जो रिस्क होता है कि ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कि कोई बड़ा क्रैश हो और ये इलिक्विड स्टॉक्स हो जो कि एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बेच ना पाए और उनको नुकसान हो जाए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन को लेकर के बहुत टेंशन है गवर्नमेंट को, क्योंकि 2013 से 23 का ये चार्ट है, इंडिया की जो ऑप्शन मार्केट है उसमें 52.4% की एनुअल ग्रोथ रेट देखी गई है। यानी कि 2023 के अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड की बात की जाए तो 85.3 बिलियन इंडिया में किए गए थे, एनएससी में मेनली। और यूएस दूसरे नंबर पे आता है, 11.2 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट थे। और आप देखेंगे ब्राजील 2.4, और बाकी जो दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट है वहां तो ऑप्शन या मतलब जो भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग है ना के बराबर होती है। तो इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डर है कि इसमें बहुत सारे लोग लॉस उठा रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्साइट होके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे वीडियोस या आपको इन्फ्लुएंसर दिखेंगे जो कि दिखाते हैं कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो उसको देख के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक बड़ा रिस्क मंडरा रहा है कि कभी भी मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया या बहुत सारे ट्रेडर एक बार के लिए निकल गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको धीरे धीरे टैकल करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। आप ऐसे जैसे टैक्स बढ़ने की भी आप खबरें सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि भाई जिसके पास में कैश है सिर्फ वही ट्रेड कर पाए। ऐसा ना हो कि भाई मार्जिन मनी के बहाने या दूसरे तरीकों से वो ट्रेड करते रहें और किसी दिन मार्केट में कोई बड़ा लॉस या क्रैश आ जाए और उस दिन सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।